रस काव्य का महत्वपूर्ण अंग है। इसे काव्य की आत्मा तक कहा गया है। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव सहृदय के हृदय में जो इस भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। यह हर किसी रस के लिए एक है। विभाव जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, यह स्थायी भाव का कारण विभाव होता है। विभाव 2 प्रकार का होता है: आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन वह कारण जिस पर भाव अवलंबित रहता है, जैसे पुत्र रोहिताश की मृत्यु पर विलाप करती हुई शैब्या आश्रय है और रोहिताश आलम्बन, जबकि यहाँ शोक स्थायी भाव है। उद्दीपन विभाव जो आलम्बन द्वारा उत्पन्न भावों को उत्पन्न करते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं, जैसे भय के लिए सिंह का गर्जन। अनुभाव स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। भय उत्पन्न होने पर हक्का हक्का हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। किंतु बिना किसी भावोद्रेक के केवल भौतिक परिस्थितियों के कारण यदि चेष्टाएं दिखाई देती हैं तो अनुभाव नहीं कहते, जैसे जाड़े के कारण कांपना। संचारी भाव इन्हें 33 माना गया है। ये हैं संत्रास, मोह, मति, चपलता, लज्जा, मद, उन्माद, अपस्मार, आवेश, धृति, गर्व, वितर्क, विषाद, दैन्य, उग्रता, स्वप्न, श्रम, चिंता, ग्लानि, अमर्ष, शंका, स्मृति, आलस्य, जड़, मरण, असूया, हर्ष, निद्रा, व्याधि, विबोध, अरु, उत्सुकता, निर्वेद, अभिता। ये 33 हैं। रस भरत मुनि ने 8 माने, जबकि बाद में इन्हें 9 कर दिया गया था और अब 11 हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत या अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। इन सभी के स्थायी भाव भी हैं, क्रमशः रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, जुगुप्सा, आश्चर्य, निर्वेद और वात्सल्य का वात्सल्य और भक्ति का भक्ति स्थायी भाव है। श्रृंगार को रसराज कहा गया है। यह 2 प्रकार का होता है: संयोग और वियोग। इसमें नायक नायिका का संयोग और वियोग दिखाया गया है। भरत मुनि ने भी इसे सर्वोपरि माना है। हास्यरस विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा से हास्यरस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव हास्य है। आलम्बन दूसरे की विकृत वेशभूषा, वाणी या रहस्यपूर्ण वाक्य हो सकते हैं। उद्दीपन हास्य उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं हो सकती हैं। अनुभाव ओठ, नाक आदि का स्फुरण, मुख का विकसित होना हो सकता है। संचारी आलस्य और निद्रा हो सकती है। करुण रस बंधु विनाश या धर्म अपघात के कारण करुण रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस, इसके 4 भेद हैं: दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। इसका स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र गुरुजनों की निंदा, मानभंग, उपकार आदि से रौद्र रस का आविर्भाव होता है। भयानक किसी भयावह वस्तु का दर्शन करने से किसी बलवान के अपराध करने पर उसकी उत्पत्ति होती है। विभत्स रस में मांस, मज्जा, रुधिर जैसी घृणित वस्तु देखने से इस रस का आविर्भाव होता है। अद्भुत रस में विचित्र वस्तुओं को देखने से यह रस उत्पन्न होता है। शांत रस में ज्ञान और वैराग्य से शांति की उत्पत्ति होती है। इसमें विरोधी रस और अविरोधी रसों का भी वर्णन मिलता है, जैसे श्रृंगार के लिए करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर और भयानक है। हास्य के लिए भयानक और करुण है। करुण के लिए हास्य और श्रृंगार है। रौद्र के लिए हास्य, श्रृंगार, भयानक है। शांत के लिए रौद्र, श्रृंगार, हास्य, भयानक, वीर है। बीभत्स के लिए श्रृंगार और वीर के लिए भयानक और शांत विरोधी रस है। अविरोधी रसों में वीर के लिए अद्भुत और रौद्र है। श्रृंगार का अद्भुत है, भयानक का बीभत्स है। अब बात करते हैं छंद की। जिस रचना में वर्ण, मात्रा, पद, यति, गति, तुक का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। वर्ण से तात्पर्य अक्षर से है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: लघु और गुरु। ह्रस्व स्वरों से युक्त वर्णों को लघु कहा जाता है। दीर्घ स्वरों से युक्त वर्णों को गुरु कहा जाता है।
मात्रा वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे आ, ई, ह्रस्व हैं ये सभी, आ, ई, उ, ऋ, ल, ये वर्ण लघु कहलाते हैं। इनकी एक एक मात्रा होती है। आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, ये गुरु वर्ण है और इनकी दो दो मात्राएं गिनी जाती हैं। स्वर रहित वर्णों की कोई मात्रा नहीं होती। जब शब्द में दो व्यंजन मिलते हैं तो लघु वर्ण को गुरु पहले लघु वर्ण को गुरु माना जाता है। कभी कभी उच्चारण की दृष्टि से दीर्घ वर्णों को लघु मान लिया जाता है। पद या चरण, प्रत्येक छंद में अलग अलग उपभाग होते हैं जिन्हें चरण या पद कहते हैं। जैसे चौपाई में 4 है, छप्पन में 6 है। यति, छंदों के में स्थान स्थान पर रुकने की जो व्यवस्था होती है उसे यति कहते हैं। इन्हें यति के चिन्हों जैसे अर्धविराम, पूर्ण विराम आदि में से दर्शाया जाता है। गति, छंद पाठ करते समय स्वरों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे गति कहते हैं। तुक, पदांत के वर्णों की समानता को तुक कहते हैं। जैसे राम, काम, दाम, नाम। छंद के प्रकार, छंद 3 प्रकार के होते हैं, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक। वार्णिक छंदों में प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की निश्चित संख्या लघु और गुरु के क्रम के अनुसार होता है। वार्णिक छंदों में अनुष्टुप, द्रुत, विलंबित, मालिनी, शिखरणी आदि प्रसिद्ध हैं। मात्रिक में, मात्रिक छंद वे हैं जिनकी रचना में चरण की मात्राओं की गणना होती है। जैसे दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। मुक्तक में, हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे छंद मुक्तक छंद होते हैं जिनमें वर्ण या मात्रा का कोई बंधन नहीं होता। मात्रिक छंदों में दोहा, सोरठा, चौपाई का विवरण निम्नलिखित है। दोहा, इसमें पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में, सोरठा दोहे का विपरीत होता है। वार्णिक छंदों के मामले में गण लागू होता है। गण का अर्थ होता है समूह, 3 वर्णों का होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, ना अधिक न कम। अतः गण की परिभाषा होगी, लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। याद रखने के लिए एक सूत्र बनाया गया है, यमाता, राज, भान, सलगा। इनमें पहले 8 वर्ण गणों के सूचक हैं, अंतिम 2 वर्ण लघु और गुरु के। सूत्र से गण प्राप्त करने का तरीका 3 वर्णों से मिलकर बनाया गया है। वर्णिक छंद में सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है, लघु गुरु का क्रम रहता है केवल। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। सम मात्रिक छंद में अहीर, तोमर, मानव, अरिल, पद्धरिका या पद्धटिका, चौपाई, हरिगीतिका, रोला, गीतिका, सरसी, सार आदि हैं। अर्धसम में बरवय है, दोहा है, सोरठा है। विषम में कुंडली और छप्पे हैं। मुक्तक में ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। चौपाई यह मात्रक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से, तीसरे की चौथे से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है और चरण के अंत में जगण और तगण नहीं होने चाहिए। जबकि दोहे में
सम चरणों में तुक भी होनी चाहिए। सोटा दोहे का विपरीत है, यह भी अर्धसम छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में तुक की उपस्थिति होती है। कवित्त वार्णिक समृद्ध छंद है जिसमें 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 पर यति होती है, अंतिम वर्ण गुरु होता है। कवित्त को गणाक्षरी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मनहरण भी कहते हैं। गीतिका मात्रिक सम छंद है, 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती है, अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। द्रुत विलंबित वार्णिक समृद्ध छंद में कुल 12 वर्ण होते हैं, नगण भगण रगण का क्रम रखा जाता है। इंद्रबज्जा वर्णिक समृद्ध वर्णों की संख्या 11, प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण, 2 गुरु वर्ण जैसे होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा। उपेंद्रवज्जा में वर्णिक समृद्ध छंद है, ये भी इसमें वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में 11 होती है, गणों का क्रम बदल जाता है, जगण तगण और जगण और 2 गुरु। मालिनी वर्णिक समृद्ध छंद है, 15 वर्ण होते हैं, 7 और 8 वर्णों पर यति होती है, गणों का क्रम नगण नगण भगण यगण यगण होता है। मंदाक्रांता में वर्णिक समृद्ध छंद में 17 वर्ण भगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु वर्ण के क्रम में होती हैं, यति 10 और 7 वर्णों पर होती है। रोला मात्रिक समछंद है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है। बरवै अर्ध सममात्रिक छंद है, विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में के अंत में यति होती है। हरि गीत का यह मात्रिक समछंद है, 28 मात्राएं होती हैं, 16 12 पर यति होती है। छप्पा विषम है, विषम मात्रिक छंद है, 6 चरण होते हैं, प्रथम 4 रोला के और अंतिम 2 उलाला के होते हैं। छप्पा में उलाला के सम विषम चरणों का यह 15-13 यानी कि 28 का मात्राओं का अधिक प्रचलन है। सवैया वार्णिक समृद्ध छंद है, एक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, इनके कई भेद हैं, जैसे मतगयंद, सुंदरी सवैया, मदिरा सवैया, दुर्मिल सवैया, इसी प्रकार से 12 हैं ये। कुंडलिया मात्रिक विषम छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, इसमें 1 दोहा और 1 रोला होता है। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है।